Students, good morning. In this video lecture, we are discuss the topic representation of a relation. Representation of relation के कुल 3 मेथड्स हैं. नंबर 1 रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म. सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और थर्ड है बाई एरो डायग्राम मेथड. Student, we are discuss one by one. First, roster form. Let A be the set containing element 1, 2, 3, 4 and 5 and set V is equal to 1, 2, 3, 4 so on up to 20 and RB a relation has as its square from A to V. That means सेट ये दिया है, सेट V दिया है, एक रिलेशन दिया हुआ है जो सेट ये के एलिमेंट का सेट V के एलिमेंट से रहेगा और रिलेशन क्या है, हैज एज इट्स स्क्वायर. दैट मीन्स सेट ए का एलिमेंट का स्क्वायर सेट बी में उपलब्ध है तो उससे रिलेट करेगा. अब इस रिलेशन को जब हम लिखते हैं तो ये रिलेशन हमारा ऐसे लिखा जाता है 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16. ऐसा क्यों लिखा गया? देखिए इन ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है ये सेट ए से रहेगा और सेकंड एलिमेंट कहाँ से हम ढूंढते हैं, सेट वी से. और इस ऑर्डर पेयर में ये रिलेशन है दोनों कंपोनेंट में कि सेकंड कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, जो कि इस रिलेशन की डेफिनेशन है. दैट मीन्स हैज एज इट्स स्क्वायर, यानी सेट वी का जो एलिमेंट रहेगा वो सेट ए के एलिमेंट का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा. यानी रोस्टर फॉर्म में जो हम इसे लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का ये मेथड है. आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ये ऑर्डर पेयर्स नोट किए जाएंगे और इन ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट लिखने का मेथड तो जो डिफाइन रिलेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपने 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16 लिखना है. क्यों लिखना है? तो रीज़न है आपका कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या रहेगा यहाँ, स्क्वायर. एवरी ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का क्या होगा, स्क्वायर. तो ये रिलेशन रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म है. नाउ वी डिस्कस सेकंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. ये सेकंड मेथड है. सेट बिल्डर फॉर्म के लिए देखिए इसी एग्जाम्पल को हम आगे प्रोसीड करते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. सेट ये है कंटेनिंग एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट वी कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 20. रिलेशन वही है जो रोस्टर फॉर्म के लिए एग्जाम्पल था. तो आर इज इक्वल टू हमने क्या डिनोट किया, 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16. अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. इसी रोस्टर फॉर्म को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं तो सेट में चूँकि आपने पढ़ रखा है सेट रिप्रेजेंटेशन में भी यही मेथड था. अब इस मेथड को जब यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं देखिए तो लिखा जाएगा एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू वी. यानी एक्स वाई ऑर्डर पेयर रहेगा. ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा. ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा. और ये भी है कि y ऑलवेज क्या है, x का स्क्वायर है. देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इस रिलेशन को जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसे हम इस तरह से डिफाइन करके जब लिखते हैं तो यही कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म. स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म हमारा जो है बाई एरो डायग्राम. एरो डायग्राम के लिए देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. एक सेट ये है कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट वी है 2, 3, 4. लेट आर बी ए रिलेशन इज ग्रेटर दैन
इज ग्रेटर दैन फ्रॉम ए टू बी, अर्थात ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से बड़ा होगा, ग्रेटर दैन होगा। ऑर्डर पेयर वही नोट किया जाएगा, ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सेकंड, एवरी ऑर्डर पेयर जो भी है। इन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर दैन सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट किससे लिया जाएगा, सेट ए से, और सेकंड कंपोनेंट कहाँ से लिया जाएगा, सेट बी से। तो इस तरह से जब हम इन दोनों में देखेंगे तो 1 और 2 एलिमेंट अगर सेट ए का देखते तो इसमें कोई है ही नहीं है जिससे ये ग्रेटर हो। अब शुरू कहाँ से होगा, 3 से, तो सबसे पहले 3 2 लेंगे क्योंकि 3 इज ग्रेटर दैन 2, फिर 3 के साथ और किसी का नहीं बनेगा। फिर 4 लेते हैं तो 4 का 2 से हो जाएगा, 4 का 3 से हो जाएगा। नाउ 5 लेंगे, 5 का 2 से, 5 3 5 4 बन जाएगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने रीजन बताया, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दैन सेकंड एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर दैन सेकंड कंपोनेंट यहाँ रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये सभी ऑर्डर पेयर्स आपको इस रिलेशन में मिलेंगे। अब ये तो फॉर्म लिखने का क्या है, अभी आपने पढ़ा, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म को हम एरो डायग्राम मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें इसे, इसके लिए हम सेट ये, देखिए इस तरह से शेप में हम सेट ये बनाएंगे, सेट ये, और सेट ये के एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से नोट करेंगे। फिर सेट बी बनेगा, सेट बी का एलिमेंट 2 3 4 इस तरह से नोट किया जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 2 का सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। हमने ऊपर देखिए यहाँ ऑर्डर पेयर भी नोट कर रखा है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहाँ यानी रोस्टर फॉर्म में लिखा है रिलेशन को। तो इसमें 1 और 2 सेट ए का एलिमेंट 1 एंड 2 सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि दी गई कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है। अब आते हैं 3 पर, तो 3 किससे रिलेट करता है, 2 से। तो 3 से एक सीधी लाइन आप बनाएंगे, देखिए ये ऑर्डर पेयर 3 2 है, तो 3 से 2 पर एक लाइन जाएगी। अब 3 और किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा। नाउ वी टेक 4, 4 देखिए 4 2 से भी रिलेट करेगा और 4 3 से भी रिलेट करेगा। तो 4 से एक एरो यहाँ बनाएंगे 2 पर, और 4 से एक एरो बनाएंगे 3 पर। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि 4 2 से भी रिलेटेड है और 4 3 से भी रिलेटेड है, जो कि ऑर्डर पेयर में देखें 4 2 एंड 4 3 नोट किया गया। नाउ वी टेक एलिमेंट 5, 5 रिलेटेड फ्राम 2, 5 रिलेटेड फ्राम 3 एंड 5 रिलेटेड फ्राम 4, और इस तरह से आप एरो बनाएंगे। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, ये तो मेथड रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशंस, और आपको हमने 3 मेथड्स बताए। फर्स्ट क्या था, रोस्टर फॉर्म, सेकंड क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड था एरो डायग्राम मेथड। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो डोमेन आर इज इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स अगर कोई रिलेशन आर है जिसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग करता है, तो ऑर्डर पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, डोमेन कहलाते हैं, जिनके लिए ये वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। एज सेम रेंज ऑफ आर का सिंबॉलिक फॉर्म है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, सच दैट यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या रहेगा, आर, वाई बिलोंग आर इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी व्हेन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। If R is a relation from A to B, if R is a relation from A to B, then V is called codomain of R। देखिए इसमें ध्यान दें, अगर ये से B में कोई रिलेशन है तो ये सेट V जो होता है इट इज आर ऑलवेज कॉल्ड कोडोमेन। ये से B में अगर रिलेशन है तो सेट B को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन।
डोमेन और रेंज देखिए प्रैक्टिकली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने आपका एक रिलेशन को लिखा है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में अगर ये रिलेशन लिखा हुआ है तो इसका जो कंपोनेंट, ये जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट मीन्स 3 4 5, 3 है, 4 है, 5 है। अब 5 रिपीट है तो उससे कोई मतलब नहीं, 4 भी रिपीट है उससे कोई मतलब नहीं, तो 3 4 एंड 5 क्या कहलाएगा? डोमेन। यानी डोमेन के सेट में क्या बिलोंग करेगा? 3 4 एंड 5। ऐसे सेम रेंज अगर लिखेंगे तो रेंज में क्या आएगा? सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट मीन्स 2 3 and 4. Now we take an example. Let A is equal to 1 3 4 5 7 and V is equal to 2 4 6 and 8. सेट ये हो गया, सेट B है। आर वी द रिलेशन। अब रिलेशन क्या है देखिए, इज 1 लेस दैन फ्रॉम A to B। दैट मीन्स रिलेशन आर जब हम लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे, ऑर्डर पेयर के जो कंपोनेंट होंगे इनका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से क्या होगा? 1 लेस दैन होगा। इसमें ये भी आपको पता है कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट किससे होता है? सेट ए से। सेकंड कंपोनेंट किससे लिखा जाता है? सेट वी से। देयरफॉर आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन ऑर्डर पेयर को छोड़ करके ये और बी के बीच, सेट ए और बी के बीच ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनता है जिसके बीच ये रिलेशन फुलफिल हो। दैट मीन्स इज 1 लेस दैन का केवल यही ऑर्डर पेयर हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। देयरफॉर आर इज इक्वल टू दिस इन रोस्टर फॉर्म। अब इससे डोमेन अगर हमको लिखना है तो डोमेन क्या हो गया? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर दैट मीन्स 1 3 5 7, ये हो गया डोमेन। रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन का रेंज क्या हो गया? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स दैट मीन्स 2 4 6 एंड 8। कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन हमने हमेशा बोला ये क्या होगा? सेट वी होगा। इफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन फिक्स होता है हमेशा। अगर सेट ए से बी में रिलेशन है तो सेट बी को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। और डोमेन और रेंज हमेशा रिलेशन लिखने के बाद डिफाइन किया जाएगा। रिलेशन अगर लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में तो रिलेशन लिखने के बाद ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा, और ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट से जो सेट बनता है वो रेंज कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को रिलेशंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, डोमेन एंड रेंज समझ में ज़रूर आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।